श्री राम और रावण के युद्ध में रावण के कई भाई और पुत्र मारे जा चुके थे। जब स्थिति कठिन होने लगी तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाद ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही नागपाश का प्रयोग किया। श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों सर्पों के बंधन में जकड़ गए। तभी गरुड़ देव प्रकट हुए और नागपाश को काटकर उन्हें मुक्त कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण जी के नागपाश से मुक्त होने की बात सुनकर रावण क्रोधित होकर गरुड़ को अपशब्द कहता है। इतना कहकर रावण गरुड़ को सबक सिखाने जाता है। इस पर इंद्रजीत अपने पिता रावण को कहता है कि नहीं पिताजी, लंका में अभी युद्ध चल रहा है और अपने देश में चल रहे युद्ध को छोड़कर एक पक्षी के पीछे भागना समझदारी नहीं है। तब इंद्रजीत कहता है कि आज राम और लक्ष्मण नागपाश से बच गए तो क्या हुआ, कल मैं इससे भी भयंकर युद्ध करूंगा और दोनों भाइयों की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद दोनों सेनाएं फिर से रणभूमि में आ जाती है। लक्ष्मण जी और मेघनाद फिर से आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। अदृश्य रूप में इंद्रजीत अलग अलग दिशा से लक्ष्मण जी पर बाण चला रहा था। उसके कपट युद्ध से लक्ष्मण जी विचलित हो चुके थे। ऐसे में मौका पाकर मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध किया और अंत में शक्ति बाण चलाया। यह बाण लक्ष्मण जी की पीठ में लगा, जिससे वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मेघनाद ने सोचा कि अब लक्ष्मण को अपने साथ लंका ले जाएंगे, लेकिन चाहे उसके सैनिक हो या स्वयं मेघनाद, कोई भी लक्ष्मण जी को हिला नहीं सका, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और धरती पर गिरने के बाद उनका भार असामान्य रूप से बढ़ गया था। इसी समय हनुमान जी पहुंचे। उन्होंने मेघनाद को युद्ध से हटाया और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाकर शिविर में ले आए। श्री राम का दुख भरा चेहरा देखकर जामवंत जी ने लक्ष्मण के मूर्छित शरीर की जांच की, जिसके बाद वह बताते हैं कि लक्ष्मण के शरीर में अभी भी कुछ प्राण शेष है, लेकिन मेरे पास कोई उपचार नहीं है। तब सुग्रीव विभीषण से इसका कोई उपचार बताने के लिए कहते हैं। तभी विभीषण जी बताते हैं कि लंका में रावण का एक राज वैद्य सुषेण रहता है। विभीषण के बताने पर हनुमान जी वैद्य राज सुषेण को उनके घर सहित उठाकर लंका से ले आते हैं। सुषेण ने कहा कि लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए, जो कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में द्रोणागिरी नामक पर्वत श्रृंखला है। उसी पर्वत श्रृंखला में एक ऐसा पर्वत है जिस पर कई तरह की गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियां उगती है। उन्हीं में से एक संजीवनी बूटी भी है। हनुमान जी तुरंत वहां गए, पर सही बूटी पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। संजीवनी से लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वे फिर से स्वस्थ हो गए। युद्ध भूमि में पुनः जाने से पहले विभीषण ने लक्ष्मण को बताया कि मेघनाद अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निकुंभिला नामक स्थान पर एक गुप्त यज्ञ कर रहा है और अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो उसे एक दिव्य रथ मिलेगा, जिससे उसे हराना असंभव हो जाएगा। लक्ष्मण और वानर सेना ने मिलकर मेघनाद के यज्ञ में बाधा डाले, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई और वह युद्ध के लिए तैयार नहीं रह सका। लक्ष्मण जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और इस कारण वे ही मेघनाद के यज्ञ को भंग करने में सक्षम थे। युद्ध में मेघनाद का सामना किया। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार मेघनाद का अंत हो गया।